सर्कल जो है, वृत्त जो है, पूरे मैथ का सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है। सबसे कठिन पार्ट कौन सा है? वृत्त। जो आप यहाँ पे देखो मैं 2 सेकंड में बना दिया, ये है वृत्त। आई बात समझ में? 2 सेकंड में मैंने यहाँ बता दिया ये क्या है, वृत्त। लेकिन सबसे खतरनाक थ्योरम किसके होते हैं? ये आप पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। यस, इसकी पूरी क्लास लगेगी 2-3 घंटे की, 2-2 क्लास लगेगी। जब आप पढ़ोगे ज्यामिति में तब तक टिकोगे तब ना, तो पढ़ोगे तो फिर देखोगे कि सबसे खतरनाक ये होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अभी आपको क्या सीखना है? इसका क्या सीखना है? सिर्फ बेसिक चीजें, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकालना है इसमें ज्यादा भी कुछ सीखना ही नहीं है, क्योंकि आप 2D में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, इसका केंद्र। क्लियर? अब ध्यान से देख लेना, पहले इसको समझ लेना। वृत्त में, इस वृत्त में ये जो घेरा होता है, इसको नॉर्मली आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे 9th 10th में, कहीं किताब में देखे होंगे। तो क्या इसको बोलते हैं? परिधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब आप एक नई चीज सीखो पहले यहाँ पे। वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि को ही क्या बोला जाता है? परिमाप। परिमाप को चाहे परिमिति कहो, एक ही चीज है। ये सब क्या है? तीनों चीजें सेम। वृत्त की परिधि, परिमाप और परिमिति, यानी कि सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों वृत्त में क्या होते हैं? सेम होते हैं। इस घेरा को ही बोला जाता है। ठीक है, अब केंद्र से, ये हो गया इसका केंद्र, केंद्र से परिधि पर या परिमाप पर जो मिलाने वाली लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या, यानी कि रेडियस। आर से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो लाइन सेंटर से होकर गुजरती है, जैसे भी गुजार लो, सीधा गुजारो टेढ़ा गुजारो, जो लाइन सेंटर से होकर गुजरती है, कहां से? सेंटर से, उसे क्या बोलते हैं? व्यास, यानी कि डायमीटर। डी से डिनोट करते हैं। हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश भी सीख लेना, और उसे शॉर्ट उसी में करते हैं। त्रिज्या को क्या शॉर्ट करोगे? त्रि। व्यास को क्या शॉर्ट करोगे? बा। क्या शॉर्ट करोगे? है ना, शॉर्ट कभी भी किसके होते हैं? इंग्लिश के, हिंदी के बहुत कम। अब ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल क्या लिखोगे? 6। एरिया का क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि उसमें लेटर क्लैरिटी है। लेटर ए में और बी में क्या सिमिलरिटी है? कुछ सिमिलरिटी है? नहीं। अब अ में, आ में सिमिलरिटी है? क्योंकि आ का जन्म अ से हुआ है, लेकिन बी का जन्म ए से नहीं हुआ है। यही अंतर है। ये बहुत बड़ी भाषा है, ये बहुत बड़ी भाषा है। इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये कहता हम बेवफा, ये कहता है तुम भी बेवफा, ये कहता नहीं, सबको साथ लेके चलना है, एकता में बल है, ये कह रहा है। हाँ है ना, ये क्या कहता है कि हम झगड़ेंगे लेकिन पड़ोसी बना के रखेंगे तुम्हें। ये कहता है बक झगड़ेंगे भी या पड़ोसी भी नहीं बनाएंगे, मार वो करेंगे। समझ में? कनेक्टेड नहीं है। इसलिए कभी भी इंग्लिश दुनिया की सबसे दूसरी छोटी भाषा है। इंग्लिश इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसकी सबसे छोटी भाषा कौन सी होती है? फ्रेंच। फ्रेंच में 24 लेटर होते हैं। इसमें कितने अक्षर होते हैं? 26। इंग्लिश में तो 26 लेटर होते हैं ना। इंग्लिश की भी क्लास लो बढ़िया से, तब ना पूरा पढ़ोगे। ऐसे नहीं होता है, पूरी चीज लेनी पड़ती है। मैथ इंग्लिश सब बैलेंस होना चाहिए 100%। सब कितना लिखना चाहिए? ये हो गया बॉक्स 4, चारों में क्या आना चाहिए? 100%। अगर एक में भी 90% रहा, 80% रहा, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके जैसा है, खाली रहा, बैलेंस नहीं बन पाएगा। कभी सब्जी घर में मम्मी बनाते देखते हैं, सारी चीजें एक साथ रखती है, तो वही चीज है। एक भी चीज में गड़बड़ाया ना, आपको सिलेक्शन से हमेशा बांझ रखेगा, दूर रखेगा। कभी आप मुझे सोचना कि मैथ बहुत अच्छा, इंग्लिश खराब होगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी, गारंटी देता हूँ नहीं मिलेगी। जीके जीएस खराब है तो नौकरी नहीं मिलेगी। मैथ इंग्लिश अच्छा होगा, अगर जीके जीएस खराब है तभी नौकरी नहीं मिलेगी। सबका बैलेंस ना है। कोई चीज को आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, वैसे थोड़ी पूछता है। हाँ, ये जरूर है कि मैथ इंग्लिश हार्ड होता है, इसको पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। जीके जीएस एक बार पढ़ लो, 4-4 घंटा कर, सिर्फ 2 महीना दोगे घर पे बैठ करके तो पूरा याद हो जाएगा। लेकिन इसको नहीं कर सकते। इसके लिए एक अच्छा गुरु होना चाहिए, उनके सानिध्य में पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके होगा। ठीक है, तो ये कनेक्टेड होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, आजकल चल भी रहा है, व्यास को क्या बोलते हैं? हिंदी वाले के लिए बोल रहा हूँ, डायमीटर, त्रिज्या को। ठीक है, इसमें इतनी चीजें भी आपको जाननी है, इसमें ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? व्यास वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इतना जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए।
अब इसकी परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस या परिमाप, दोनों से क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं इसके, 2 पाई आर, ये जानते भी होंगे, ठीक है। और ये भी आपको जानते ही होंगे, त्रिज्या जो होती है यानी कि रेडियस, आर जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। डायमीटर की क्या होती है, हाफ, या व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। क्लियर है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप बताओ, बच्चा कंफ्यूज कर गया कि बचपन से तो हम परिमाप पढ़े ही नहीं है, पेरीमीटर तो पढ़े ही नहीं है, परिधि पढ़े हैं। क्वेश्चन गलत है वो यहाँ ला कर दिया, एसएससी को खंडहर बना देंगे, केस ठोक देंगे इसके ऊपर, क्वेश्चन गलत देता है, समझ गए ना। तो परिधि को ही क्या बोलते हैं, परिमाप और परिमिति बोलते हैं, एक ही चीज है तीनों। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला, इसमें भी चीजें है। अरे जो हाथी है ना, वो कहीं का भी हाथी होगा तो हाथी हाथी होगा, इतना बड़ा पार्ट है, इसको थोड़ा सा कम पढ़ेंगे तो पढ़ना ज्यादा ही पड़ेगा, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब वृत्त के बाद आता है अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। देखिए इसको मिटा दो ना, सेमी सर्कल। और यहां पे एक चीज बताता हूं, पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7, और पाई एक अपरिमेय संख्या है, जिनको नहीं पता है लिख लेना। पाई का वैल्यू नॉर्मली क्या लेना है, 22/7, इसका वैल्यू 3.14 भी होता है, लेकिन जब तक सवाल में कहे नहीं कि पाई का वैल्यू पॉइंट वाले में लो, तब तक आप मत लेना। अगर लिख दिया है कि पाई का वैल्यू 3.14 लो, तभी लेना है, तो आंसर में डिफर करेगा पॉइंट का, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली पाई का वैल्यू कितना लेना आपको, 22/7। अब कोई आपको पूछे ये पाई का जानते हैं कौन सा वैल्यू होता है, ये पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, संख्यात्मक मान। अब कोई पूछे कि पाई का डिग्री वैल्यू क्या होता है, डिग्री में, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ये आप त्रिगो में पढ़ोगे। पाई का डिग्री में वैल्यू कितना होता है, 180। अब पाई का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 22/7। अब कोई आपको पूछे कि पाई है क्या, तो पाई क्या कहोगे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। पूछा गया कितनी बार कि पाई कौन सी संख्या है, वहां दिया रहेगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, समझे कि नहीं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर। तो पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब बहुत इजी है, अब यहां ध्यान से देखिए, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ये इसका क्या हो गया, व्यास, ये इसका क्या हो गया, सेंटर। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, उसका आधा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे, अब आप एक नई चीज सीखेंगे, वृत्त की परिधि और परिमाप तो सेम होते हैं सर्कल के, लेकिन अर्धवृत्त के परिधि और परिमाप क्या होंगे, अलग अलग होंगे दोनों का। यहां ध्यान सुनना। अब देखो अर्धवृत्त की, ठीक है, परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर। ये तो अर्धवृत्त है, इसका मतलब कि इसका आधा, तो 2 से भाग दिए, कट गया, कितना आ गया, पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई आर। अब इसका परिमाप अलग होता है। अगर आपको वहां पे इसका परिमाप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लेना, नई चीज सीख रहे हो आप, परिमाप या परिमिति, पेरीमीटर, ठीक है। अब परिमाप, परिमाप का मैं क्या डेफिनेशन बताया, ध्यान सुनिए, क्या बताया था परिमाप का डेफिनेशन, सारी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी भुजाओं का इसका परिमाप क्या होगा, पहले ये लंबाई यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक क्या बोलते हैं, उसको परिधि बोलते हैं। यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ये जो टेढ़ी लाइन है इसको परिधि। तो परिधि कितना निकाला आपने, पाई आर। तो ये लंबाई हो गया। अब ये तो सेंटर है, सी मान लेते हैं। अब ये क्या हो गया, त्रिज्या आर और आर, तो ये लंबाई तो पाई आर। अब फिर यहां से यहां तक की लंबाई आर, अब फिर यहां से यहां तक की लंबाई आर, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। तो अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। समझ गए कि नहीं, पूरा रटना कुछ नहीं है। आर कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, पाई प्लस 2। दोनों चीजें अलग अलग है, ये ध्यान रखना। कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया, बच्चा पाई आर निकाल के छोड़ देता है, जो कि आपका गलत है। देखिए आप ध्यान सुनिए, अभी तक आप जितने भी फिगर लिए हैं, आप गौर करेंगे, सारे फिगर्स या तो एक ही तरफ के लाइन से बने हैं। जैसे मान लीजिए आयत है, तो आयत किससे बना है, सीधी लाइन से बने हैं। त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो किस लाइन से बना है, मतलब स्ट्रेट लाइन से बने हैं। वृत्त है तो वृत्त किस लाइन से बनी है, वक्र लाइन से बनी है, यानी कि कर्व लाइन से बनी है।
ये पहला ऐसा फिगर है जिसमें दोनों लाइन है, देख लो आप, कर्व लाइन भी, टेढ़ी रेखा भी और सीधी रेखा भी। ये ऐसा फिगर है, अभी तक ऐसा कोई फिगर था जिसमें दोनों लाइन आया हो? देखो सब एक ही फिगर से बना है। ये बना है तो सीधे स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये बना है तो टेढ़ी रेखा से बनी है, कर्व लाइन से। ये एक ऐसा फिगर है जो दोनों लाइन से बनी है। अब ध्यान से सुनना, कोई भी फिगर अगर दोनों लाइन से बनी हो, यानी कि इसमें वक्र रेखा भी हो, कर्व्ड, वक्र मतलब टेढ़ी, और सीधी लाइन भी हो, तो उसके परिधि और परिमाप क्या होंगे? दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, कोई भी ऐसी फिगर जहां आपके पास ऐसा आ जाए जो दो अलग अलग लाइन से बनी हो, एक टेढ़ी लाइन से बनी हो, एक सीधी लाइन से बनी हो, तो उसके परिधि और परिमाप क्या होंगे? अलग अलग। कंप्लीट है? अगला लिखिए। क्लियर है? नोट कर लिया है ना? हाँ, धारा नोट। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे मैथ तो सही बोले हैं, पहले समझ लीजिए तब नोट कीजिए। ये तो रामबाण है मैथ का। क्लियर है? नोट कर ली? चलिए, हाँ, नोट करने में टाइम नहीं लगता जब समझे हैं तो एकदम सही कर रहे हैं। क्लियर है ना? पहले समझना है। अब देखिए अगला, वृत्त ही चल रहा है अभी। अब अगला लिखिए, इसमें लिखिएगा त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन भी लिखा दूं? लिखा दें? कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। दो त्रिज्याओं से, नहीं डेफिनेशन से ना क्लैरिटी आएगी। डेफिनेशन से क्या होता है? क्लैरिटी आती है चुया, कभी आप भूलेंगे नहीं। शब्द बहुत जल्दी तक याद रहते हैं कोई चीज के, अगर कोई चीज समझने वाली है तो डेफिनेशन तो लिखिए। अब बाकी तो मैं फिर ज्योमेट्री में तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, लिखिए। दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति, अ फिगर विच इज बॉन्डेड बाय टू रेडियाई। एक बार एक बच्चा बोल दिया था रेडियाई क्या होता है सर? रेडियस होता है। तो आपको मैं बता दूं कि रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? रेडियाई होता है। हाँ, ये नहीं पढ़ रहे इंग्लिश में, आप पते नहीं है। रेडियस सिंगुलर है, रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई, RADII। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। सीख लीजिए। हाँ, सिलेबस क्या है? सिंगुलर। सिलेबस का प्लूरल क्या होता है? सिलेबी। सिलेबी सुने कभी वर्ड? जरूरत नहीं पड़ती है, आपको जरूरत नहीं है ना, जब लेकिन इंग्लिश पढ़ोगे तब पता चलेगा। हाँ हाँ, ठीक है ना? तो नहीं, क्राइटेरिया आप जो बोलते हैं ना, क्राइटेरिया क्या है? प्लूरल वर्ड है इंग्लिश में। सिंगुलर क्या होता है? यस, मैं बताया था। क्राइटेरियन क्या होता है? सिंगुलर। अक्सर जो हम बोलते हैं कि क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या बोलते हैं? आप गलत बोलते हैं, क्राइटेरिया प्लूरल है। एक होता है कॉलिक लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा। तो इंग्लिश तो हम लोग जो मान लीजिए यूज करते हैं वो तो बोलचाल की भाषा ना, जब ग्रामेटिकली पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा कि आपको इंग्लिश में कितनी गहराई है। और एसएससी के एग्जाम में क्या पूछते हैं? ग्रामेटिकली, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, नॉट स्पोकन। कुछ बच्चे तो ये सोचते दो हमारे मीडियम इंग्लिश, हमको इंग्लिश आती है, बाद में गया माथा पटक रहा है, पेपर दे के आया, क्या हो गया? दौड़ा दौड़ा सर अभी पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश से गड़बड़ा गया। वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश थोड़ी होती है, मतलब इंग्लिश मीडियम है तो थोड़ी आपको, आप हिंदी बोलते इसका मतलब आपको हिंदी आती है, आप बोलो तो चार हिंदी शुद्ध वाक्य नहीं। आप जो बोलते हैं बोलचाल की भाषा है, लेकिन जब आप हिंदी में सही से देखेंगे तो एक वाक्य में 10 गलतियां आप बोलते हो, क्योंकि तब आप व्याकरणिक तौर पर सीखेंगे तब न होता है। तो रेडियाई होता है, मैं बोल दे लिखना, वहां लिखा रहेगा, एग्जाम में लिखा रहता है, कंफ्यूज मत कर, रेडियाई कौन सा भयंकर शब्द है, सर्कल का आ गया, कभी देखे नहीं थे। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? अ फिगर विच इज बॉन्डेड बाय टू रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। यहां देखिए, ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ठीक है, एक रेडियस ये ले लीजिए और एक रेडियस ये ले लीजिए, और इसको मान लेते हैं O, और इसको क्या मान लेते हैं? A, और इसको क्या मान लेते हैं? B। आई बात समझ में? तो दो त्रिज्याओं से, ये एक रेडियस है, त्रिज्या है, और ये है, दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कौन हो गया? ये वाला पार्ट। चलो कलर अलग कर देता हूं, इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। अच्छा, अब आप गौर करो इसमें, आप एक चीज और देखो,
अगर दो त्रिज्या आपने घेरा है तो इधर भी तो बन रहा है एक त्रिज्यखंड, इधर उल्टा ये इतना फायदा तो आप लोगों को मिलना ही चाहिए ना। हाँ कलर तो अलग कर ही सकते हैं आप। तो इसका मतलब त्रिज्यखंड कितने होते हैं? दो। एक क्या होता है? एक क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ मतलब बड़ा, मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये दीर्घ। एक क्या होता है? छोटा, यानी कि लघु। समझ गए? अब या तो आपको इसका क्षेत्रफल कहीं निकालने के लिए, चाहे इसका कहीं क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लिखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। चाहे कोई बड़ा वाला पूछे चाहे छोटा वाला पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब छोटा वाला पूछेगा तो इसका आपको ये एंगल ले लेना है, अब बड़ा वाला पूछेगा इधर वाला एंगल दिया रहेगा, उधर वाला एंगल डाल देना है, थीटा के बदले में ये थीटा हो गया। क्लियर है? पूरा समझ गए? बढ़िया से देख लीजिए। अब आप गौर कीजिए, फिर वही वाली बात, ये जो त्रिज्यखंड बना है वो कितनी रेखाओं से बना है? दो तरह की रेखाओं से, फिर एक सीधी और फिर एक टेढ़ी। मैं आपको बोला था ना कि वृत्त सबसे बड़ा भाग होता है, ये तो झलकी है। हाँ अभी तो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ट्रेलर, पूरी पिक्चर तो दिखाएगा ज्योमेट्री में। ठीक है, तो अब यहां ध्यान सुनिए, अब क्या हो गया, अब यहां से यहां तक ये जो लंबाई है ए बी, इसको क्या बोलते हैं? चाप। इसको क्या बोलते हैं? खाने वाला मत चाप मत बोलना, चाप दबा दिए। इसको क्या बोलते हैं? चाप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क। हाँ चाप, नाम वो है चाप, चाप। वो चाप नहीं, ये गणित का चाप है। ठीक है, आर्क किसको? ये यहां से लंबाई, ये जो टेढ़ी लाइन बनी इसको क्या बोलते हैं? चाप। ठीक है, मुंह लुसफुसा रहे हैं, पानी आ रहा है। यहां जाते ही चाप खाएगा, बाहर में देख लेना। हाँ नहीं, चलिए कोई नहीं। अब लिखिए, हाँ नीरज चाप, सही कर रहे हैं, बहुत फेमस है अग्रवाल के पास। हाँ बहुत बेकार बनाता है। हाँ? अच्छा, अब लिखिए इसमें चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई लिख लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, चाप ए बी की लंबाई। चाप ए बी की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, 180 डिग्री। किसकी लंबाई? चाप की, ये जो पार्ट होता है टेढ़ी लाइन। ठीक है, तो अब इसका चाप हो गया, इसकी लंबाई निकालिए। अब त्रिज्यखंड का क्या होगा? समझ गए? परिमाप, पेरीमीटर भी तो होगा ना, तब लिखिए त्रिज्यखंड का परिमाप यानी कि पेरीमीटर। पूरा समझ लीजिए, ये थोड़ा टफ होता है, जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ना, डाटा अगर हैवी दे दिया, देखना फॉर्मूला, तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। मैथ में तो वही चीजें हैं, मैथ का तो असली खिलाड़ी वही है, क्वेश्चन दे करके भांप लेगा कि क्वेश्चनों को टाइम कितना लगने वाला है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो मैथ बोल उठता है, क्वेश्चन बोलेगा आपके सामने, लेकिन प्रश्न आपके सामने बोलेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। निर्जीव चीज है ना, उसको चाहते कि हमारे सामने बोले, तो बोलेगा तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसको जीवंत करना है, तो परिश्रम से ही तो होगा वो। ठीक है, आप देख के ही पता चल जाएगा उसमें। कंप्लीट है पाई आर थीटा बटे छोड़िए। अब किसका लिख रहे हैं आप? परिमाप। तो परिमाप में क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं का योग। तब क्या ले लेंगे? ये लंबाई, ये वाली, तो ये लंबाई कितना निकालें आप? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ये लंबाई प्लस, अब ये भी लंबाई, ये तो रेडियस है, ये क्या है? आर, और ये भी क्या है? आर, तो ये लंबाई क्या हो गया? आर प्लस आर, कितना हो गया? 2r। ये इसका क्या हो गया? परिमाप। क्लियर है? नोट कर लीजिए, ऐसे नहीं सरकारी दाना पानी नहीं, पहले निकालिए, पहले मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पढ़ने में कभी हिचकिचाइए मत।
जिस अवस्था में आप लोग हैं उस अवस्था का थोड़ा ये दोष होता है, समझ गए ना। हाँ, जवानी की अवस्था है ना, उसमें भटकने की संभावना ज्यादा होती है। माँ बाप जो बोलते रहते हैं ना, या गुरुजी जो बोलते रहते हैं, तो उस दौर से उन्हें गुजरे रहते हैं, तो वही वो ना आपको अनुभव शेयर करता है कि मेरे बच्चे ने गलती नहीं करे, वो गलती कर लेते हैं, अब हमको आपसे लगाव है, तो हम चाहते हैं कि नहीं कि जो गलतियां हमने की या आपके माता पिता ने किया या जो चीज, तो हम चाहते हैं कि ना आप वो ना करें। बात समझ रहे हैं? उसी में कोई सुधर जाता है, उसी में कोई बच्चा बिगड़ जाता है, जिसको भगवान ने जिस तरह की सोच दी है, माँ बाप ने जो संस्कार दिया है, उसी से बनना तो इसी में है सबको। नहीं, कैरियर तो आप इसी में बनाएंगे और यही टाइम होता है बनाने का, ठीक है। इसलिए एकदम मन को मार के हमेशा मन पे नियंत्रण रखना सीखिए। चलिए, ये कितना हो गया? परिमाप समझ गए, परिधि और परिमाप समझ गए, क्लियर है। अगला देखिए, ये बात अभी भी यहीं तक नहीं रुकती है, ये आगे ही बात जाएगा। रसगुल्ला छोड़ो, मुंह में पानी आ रहा है, मन रुसफुसा रहा है, आज छोड़ेंगे नहीं, 10 रसगुल्ला भी जा खाते हैं, मिथिलांचल होता है। देखिए, तो यहां तक समझ गए। अब इसमें एक बीच में लाइन डाल देते हैं, यहां देखिए, बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात बहुत आगे तक जाएगी। यह लाइन डाल देंगे, जैसे ही यहां लाइन डालेंगे, अब यहां ध्यान से देखना, जैसे ही यहां लाइन डालेंगे, यहां डालेंगे, तो अब एक लाइन खींच गया, तो अब आप देखो ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए ओ बी। देखो ध्यान से आप, अब देखिए यहां पे क्या बन गया, त्रिभुज। आपको पूछ सकता है कि त्रिभुज ए ओ बी का भी क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल होता है, वो होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां पे थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, वो आप रख देना, आर रखना, फट से निकल जाएगा 10 सेकंड। क्लियर है? थोड़ा ट्रिगो से कनेक्टेड है, साइन थीटा का वैल्यू ट्रिगो में पढ़ लेंगे, कितना साइन 30 45 नॉर्मली तो आता भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखिए, कभी अब यहाँ ध्यान देखना, बोला देखो क्यों नहीं, ब्रीथ है, ब्रीथ थोड़ा हार्ड होता है, सारी चीज समझ रहे हैं ना, आराम आराम से। हाँ, वो चीज समझिए तो पूरा रिलैक्स होके इतना ही पढ़िए, लेकिन ठोस पढ़िए, कभी भूले नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, जैसे आपने एक लाइन खींची, तो एक तो त्रिभुज बन गया इधर, ये वाला पार्ट, लेकिन इधर भी तो एक पार्ट बन रहा है फिर, ये देखो ना, आप रुक जाओ, ये समझ गए आप? इसे अर्धवृत्त नहीं बोलते, अर्धवृत्त उसे बोलेंगे जो वृत्त का आधा, जो यहां से सेंटर से गुजरता। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या बोलते हैं आप बताता हूं, ये जो पार्ट हो गया, ये आप खाली समझ भर लेना, इसे बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, वृत्तखंड। त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग पूरा क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और ये जो वृत्त का टुकड़ा है, देखो अब मैं इसको अलग करता हूं, जैसे ये वृत्त है और आपने कोई लाइन खींची, कहीं से भी कोई लाइन खींच दीजिए, यहां से लाइन खींच दीजिए, यहां से लाइन खींच दीजिए, यहां से लाइन खींच दीजिए, जहां से आपको लाइन खींचना है, तो ये जो बना भाग, ये वाला पार्ट, या इधर बना ये वाला पार्ट, ये इधर वाला पार्ट बना, ये क्या बन गया? वृत्तखंड बोलते हैं इसको, इनकी वृत्त का टुकड़ा, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो अगर आपको इसका क्षेत्रफल पूछा, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? दिमाग लगा लेना, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना। पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी लिखा था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और इसमें से इसको माइनस कर देना। नहीं, इस पूरे में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यही वाला पार्ट बच जाएगा ना, आपका आंसर निकल जाएगा। पूरी बात क्लियर है? देख लो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एक शिक्षक जितनी मेहनत करता है, उससे 1000 गुना मेहनत किसको करनी पड़ती है? छात्र को। क्लियर है? हमारा काम तो खत्म हो गया, मैं पढ़ा दिया आपको, आधा एक घंटा में सब कुछ लपेट दिया, पूरा टॉपिक। नहीं, अर्धवृत्त दूसरा होता है, इसको अर्धवृत्त एक वृत्तखंड होता है, लेकिन क्योंकि वो व्यास बन जाता है, ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है ना। अगर आप 2 मिनट का टाइम तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो बढ़िया होगा, ठीक है। जो लाइन केंद्र से होकर गुजरेगी उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और जो लाइन केंद्र से होकर नहीं गुजरेगी उसे क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं, कॉर्ड। तो कॉर्ड के द्वारा जो बना हुआ भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। अब जैसे ये क्या है, आपको क्या कोई बोला, ये क्या है? ये सेंटर है, ये क्या है? वृत्तखंड। अब कोई आपको पूछे ये क्या है? ये वाला पार्ट, अब ये पूरा पार्ट क्या हो गया था? अर्धवृत्त, क्योंकि इसको व्यास ने डिवाइड कर दिया।
हमेशा जो अर्धवृत्त बनेगा सेमी सर्कल वो डायमीटर डिवाइड करेगा। डायमीटर नहीं डिवाइड कर रहा है, कोई और लाइन डिवाइड कर रहा है, तो सो जो बन रहा है उसे क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। अब वो लाइन क्या कहलाती है? जीवा। आगे बहुत सारी चीजें हैं, अभी पहले बोल रहा हूं, कभी इसको 2D के नजरिए से देखते हैं, ज्योमेट्रिकली बाद में देखेंगे इसको। कंप्लीट है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। आज इतना तक ही रहने दे और पढ़ना है। इसमें 1-2 टॉपिक छूट गया, लेकिन कल से नेक्स्ट क्लास से ये वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्कशॉप के मतलब स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट पहले उसको कंप्लीट कर देंगे, और ये आप कहो तो मैं करवा देता हूँ। देख लो, 10 मिनट लेंगे तो करवा दे। चलिए, क्लियर है, देख लीजिए, इसको मिटा दो। चलिए अगला लिखिए, सकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल। सकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त। कोई नहीं, एक टॉपिक करवा देते हैं, एक कल करवा देंगे, कोई। कंसेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त। लिखिए, ऐसे 2 वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों। बहुत इजी है, खाली आपको समझना है। ऐसे 2 वृत्त जिसके केंद्र एक ही हों, ठीक है। सच 2 सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। ऐसे 2 वृत्त जिसके केंद्र एक ही हों, सच 2 सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त। ऐसे 2 वृत्त जिसे के केंद्र एक ही हो, उसे क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। और इसी को क्या बोला जाता है? पहिया, व्हील। इसे क्या बोलते हैं? पहिया, व्हील। इसको वलय भी बोला जाता है, वलय, लिख लेना हिंदी वाले। रिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, वलय, छल्ला। हाँ, क्या बोलते हैं? वलय, छल्ला। अगर इसको आप मान लीजिए रास्ते के तौर पर देखोगे तो क्या हो गया? वृत्ताकार एक रास्ता हो गया, पथ हो गया, ये सड़क हो गया। नहीं होता कि गोलाई कोई पार्क है, उसके चारों तरफ सड़क बनाए गए रहते हैं, तो ये ऐसे भी हो सकता है। वो तो कई तरह से क्वेश्चन में लैंग्वेज देता है, ठीक है। अब देखिए, छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए छोटा r, और बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा R, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसका वलय का क्षेत्रफल, जो भी लिखना है, वलय का क्षेत्रफल या रिंग का क्षेत्रफल एक ही चीज है। हाँ, एक ही चीज है, जो लिखना है आप लिख लीजिए, वलय का क्षेत्रफल। हिंदी में वलय बोलते हैं, वलय का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया ऑफ अ रिंग, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल, तो वलय मतलब किसे जानते हैं? कौन सा वाला पार्ट जानते हैं? ये वाला पार्ट, ये कह रहा वो, ये वाला पार्ट। अब क्या करेंगे? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो बीच वाले भाग का नहीं निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब कभी पल क्या करता है, इसमें ना आर हैवी दे देगा डाटा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, ठीक है। ऐसे मैंने स्क्वायर तो निकालना सिखा दिया है, 1 से 1000 तक का, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हो, पाई कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको छोटा कर दो, पाई, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया? आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब प्लस माइनस करना इजी होता है, स्क्वायर थोड़ा दिक्कत करेगा, नहीं समझे? आ गया 79 और 124। तो 79 और 124 का स्क्वायर करना हार्ड हो गया ना, और प्लस माइनस करना इजी हो गया। और घट के छोटा भी आ जाएगा आपके पास, नहीं समझे? बुद्धि से काम करनी है। आपको कोई चीजें आती है, लेकिन वो चीजें अगर बेस्ट मोड में आपके पास नहीं है तो गड़बड़ आ जाएगा। कंपटीशन इसे ही बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए अगला, परिधियों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंसेज। खाली समझ भर लेना, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं। परिधियों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंसेज, परिधियों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंसेज। तो परिधियों का अंतर क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंसेज। परिधियों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त की परिधि क्या हो गया? 2 पाई बड़ा आर, और उसमें से छोटा आर घटा दो, 2 पाई आर, हो गया परिधियों का अंतर। अब एक आप लिख लेना, रास्ते की चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ पाथ, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ पाथ। अब मान लीजिए कह दिया ना कि एक वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों ओर सड़क बनाई गई है, तो रास्ता कौन हो गया? यही ना। तो रास्ते की चौड़ाई कह रहा है निकालने के लिए, तो रास्ते की चौड़ाई क्या करोगे? बड़े आर में से छोटा आर
माइनस कर दो, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, फिर जानकारी भर होनी चाहिए, करना क्या क्या है, बहुत ईजी होता है, बड़ा आर माइनस छोटा आर। कंप्लीट है। चलिए आज इतने तक ही रहने दीजिए, फिर भी 5-10 मिनट बच गया है। अब थ्योरी जब स्टार्ट करना बहुत ईजी है, वो तुरंत हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट क्लास से इसकी वर्कशॉप स्टार्ट होगी, आप पूरा इसको कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है।